महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, कहते हैं कि जिनके कुंडली में ग्रहण दोष लग जाए वो इंसान चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, और ग्रहण दोष जब अगर समाप्त हो जाए ना तो अपने आप इंसान सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देता है। उसके कार्य ऐसे बनने लगते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि बरसों से हमारा अधूरा कार्य बना हुआ बिगड़ रहा था, अब अचानक से सब कुछ अच्छा कैसे होने लगा। जब ग्रहण दोष, भाई ग्रहण जिसकी कुंडली में लग जाता है, भाई सूर्य को ग्रहण लगता है तो हम कितने सतर्क रहते हैं, और ऐसे ही अगर आपकी कुंडली पर ग्रहण लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो वैसा ही आपके जीवन पर ग्रहण दोष चल रहा था। अब ये ग्रहण दोष जो है ये आपका समाप्त होने जा रहा है, यही ठीक 17 सितंबर से। सूर्य और केतु का वो भी आपके उस भाव पर जो आपके व्यय का स्थान है, खर्च का स्थान है। आपने नोटिस किया होगा, लगभग 1 महीने से आप नोटिस कर रहे होंगे कि हो सकता है इस बीच में ग्रहण दोष के कारण आप एक भी पैसे की बचत नहीं कर पा रहे होंगे, एक भी पैसा आप नहीं बचा रहे होंगे, आपका व्यय खर्च बहुत ज्यादा हो रहा होगा। जैसे कि व्यय खर्च हम किसको बोलते हैं, व्यय खर्च हम उसको बोलते हैं, जैसे ये पेन हमारा, हम कई बार बता चुके हैं ये चीज, ये हमारा 20 रुपए का, और ये हमने भाई 20 रुपए का खरीदा है तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई इसमें हमारा 20 रुपए दिखाई पड़ रहे हैं हमको। और व्यय खर्च उसको बोलते हैं कि जो हमें हमारा पैसा दिखाई नहीं देता है कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया, हमारा धन गया तो कहाँ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यय खर्च बोलते हैं। तो ऐसा व्यर्थ का खर्चा, जैसे एग्जांपल समझिए, कोर्ट कचहरी, आप कोर्ट कचहरी जाते हैं ना, भाई गाड़ी से जाएंगे, डीजल खर्च होगा, वहां पर वकील लेगा आपसे, जज लेगा आपसे, और जब गाड़ी खड़ी करेंगे तो वहां पर जो है गाड़ी खड़ी करने स्टैंड पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसा आपको दिखाई देगा कि हमारा कहाँ गया, नहीं दिखाई देगा ना, उसको क्या बोलते हैं, व्यय खर्च, यानी कि हमें दिखाई नहीं दिया हमारा पैसा कहाँ चला गया। दूसरा खर्च हम, जैसे पुलिस थाना, भाई पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, कोई काम है तो बिना तो रिश्वत के होता नहीं है, तो रिश्वत भी देनी पड़ेगी। तो वह क्या होता है, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन संसार कलयुग चल रहा है ना भाई, तो यहाँ पर जो है उसमें भी भाई आपका व्यय खर्च, भाई वहां पर भी आपको पैसा दिखाई नहीं दिया आपका कहाँ गया। पुलिस थाना, उसी के साथ ही साथ में हॉस्पिटल में भाई 20 रुपए की बिग्गो आपको 120 में मिलेगी, 100 रुपए आपके पता नहीं कहाँ चले गए, 20 रुपए की दवाई आपको 100 रुपए में मिलेगी, 80 रुपए पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यर्थ का खर्चा बोलते हैं। तो ऐसा व्यर्थ का खर्चा आपको, माना कि इन चीजों में नहीं है, और किसी भी चीजों में या इन चीजों में ऐसा व्यर्थ का खर्चा जो आपको दिखाई नहीं दिया। जैसे ये पेन लाए हम, ठीक, हमने एक भी दिन इसका उपयोग नहीं कर पाया, ये खराब हो गया, चला नहीं, और दुकानदार वापस नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यय खर्च बोलते हैं। तो ऐसा इस तरीके का अगर आपका व्यय खर्च हो रहा था तो संभवतः ही आपका इस तरीके का व्यय खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सब किसके कारण हो रहा था, ग्रहण दोष के कारण। दूसरी चीज आप नोटिस कर पा रहे थे कि आपके बने बनाए रिश्ते आपके बिगड़ रहे होंगे, लोग जो हैं जिनकी आप बहुत ज्यादा मदद कर रहे होंगे वही लोग आप पर इल्जाम लगा रहे होंगे। यहाँ पर जिन लोगों से आपको बहुत ज्यादा विश्वास था, संपूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसे लोगों से आपको धोखा प्राप्त हो रहा होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में इस समय आपके साथ में घटित हो रही होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भाई इसलिए क्योंकि ग्रहण दोष आपके 12वें भाव पर चल रहा था। षष्ठम भाव, शत्रुओं का भी प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, शत्रु भी आपको बहुत ज्यादा परेशान लगभग काफी दिनों से कर रहे थे, कर्ज वाले भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उसी के साथ ही साथ हल्का फुल्का हो सकता है आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर भाई अच्छा प्रभाव ना पड़ने के कारण, क्योंकि ग्रहण दोष चल रहा था जिसके कारण ये समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी। अब यहाँ पर जो ग्रहण दोष था वह आपका समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे वो क्या पड़ते हुए नजर आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, सूर्य को क्या, सूर्यदेव भगवान को भगवान भोलेनाथ ने राजा की पदवी दी है। सूर्य क्या है, राजा हैं, और जिस भी भाव में बैठते हैं वहां राजसी पना लेकर आते हैं। तो आपके ठीक कौन से भाव, यही लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपके लगन भाव कुंडली के पहले भाव में। अब देखिए एक चीज हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने से और आपको कंफर्म करवा दें कि जो मैं फलादेश करता हूं गोचर का, ये आपकी जैसे कन्या राशि है तो आप अकेले थोड़ी इस संसार में कन्या राशि के होंगे, करोड़ों लोग आपके नाम के होंगे, आपकी राशि के नाम के होंगे, जिससे एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर पड़ना ये इम्पॉसिबल है। एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़ सकता है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, इसका एक कारण है। इसका कारण सबसे पहला ये कारण है कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या है, बाल अवस्था में है, या फिर किशोर अवस्था में है, या फिर जो है युवा अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में है। किस अवस्था में सूर्यदेव भगवान है वैसा ही फलादेश आपके ऊपर होता हुआ नजर आएगा। जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ सूर्यदेव भगवान के आगे आप पर पड़ने 17 सितंबर के बाद लगभग 1 महीना आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। वो क्या क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे।
और कितने आप पर फलित होंगे वो आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। जैसे बाल अवस्था में होंगे तो कम आएंगे, किशोर अवस्था में होंगे तो थोड़ा सही रहेंगे, और युवा अवस्था में हो तो बहुत अच्छे आएंगे, और वृद्ध अवस्था में होंगे तो भी कम आएंगे। तो ये रिजल्ट आपके जैसे कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी वैसे ही आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला प्रभाव, लगन भाव में सूर्य जिस भाव में बैठते हैं ना, यश की प्राप्ति करवाते हैं। तो यहाँ पर बुध, एक तो बुध आपके घर में बैठे हैं, अपने घर में स्वक्षेत्री हैं, इसलिए मान सम्मान की आपको भरपूर तरीके से प्राप्ति होगी। जो आपको मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही मान सम्मान की प्राप्ति आपको भरपूर तरीके से होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। यश हमने आपको बताया, यश प्राप्त होगा। दूसरी, मान सम्मान की आपको उत्तम अच्छी तरीके से प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपको जो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के आपके लगन भाव पर। यहाँ पर दुख कम रहेंगे और कुछ सुखों में आपके वृद्धि सूर्यदेव भगवान करते हुए नजर आएंगे। जो आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही, संभवतः ही आपके सुखों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान क्या करते हैं, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो भाई नारायण स्वयं यहाँ पर बैठे हैं और बुध यहाँ पर मित्र, अपने दोनों आपस में मित्र हैं, तो सफलता तो प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिलेगी, आपके हेल्थ से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित। आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो आपकी हेल्थ में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। आपकी हेल्थ उत्तम अच्छी आपको देखने को इस बीच में मिलेगी। यहाँ पर यह प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके लगन भाव पर। यहाँ पर जो आप एक जगह पर रुककर कार्य नहीं कर पा रहे, तो संभवतः ही एक जगह पर आप रुककर कार्य कर पाएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके ठीक सप्तम भाव को देखेंगे अपने मित्र दृष्टि से, किंतु बुध की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ प्रभाव शुभ भी रहेंगे और कुछ प्रभाव अशुभ भी रहेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर बुध यहाँ से नीच दृष्टि डालेंगे, किंतु सूर्य की दृष्टि उत्तम पड़ेगी, जिससे आपके पत्नी से रिलेशन जो है, संबंध जो है, काफी कभी कभी बिगाड़ भी होगा। अब कितना भी बिगाड़ हो जाए, लेकिन एक जो होता है ना, एक चीज आपके कंट्रोल में होती हुई नजर आएगी। तथा व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। हानि और लाभ दोनों होंगे। जो हानि होगी उसकी रिकवरी भी सूर्यदेव भगवान करेंगे, ये भी आप ध्यान करके चलिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के आपके सप्तम भाव पर। संतान का आपको जो सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही आपको संतान की ओर से आपको सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का कुल मिलाकर आप पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। हृदय एक आपको जप हम बता रहे हैं, हृदय आदित्य स्रोत पाठ का जप करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ आपको हमने उपाय बताए हैं। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में आप कमल के पुष्प प्रभावित करें रविवार के दिन, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।